हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। आज हमारी 13वीं क्लास है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए जा रहे हैं। सारे प्रश्न नीमी PDF से लिए गए हैं। इस सीरीज़ का नाम है 2020 MCQ सीरीज़ 2024, जिसमें इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंटों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से अंत तक एक बार देख जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न और इस सीरीज़ का 121 नंबर प्रश्न। किस प्रकार के AC सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो बताइए किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है? तो सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 नंबर। एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? यानी सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच जो लगाया जाता है उसका क्या कार्य है? तो ऑप्शन है निरंतर गति बनाए रखें, आरंभिक वाइंडिंग को संयोजित करना, या रनिंग वाइंडिंग को संयोजित करना, या मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जब मोटर स्टार्ट होने के बाद रन करने लगती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को संयोजन यानी परिपथ से अलग कर देना होता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आरंभिक वाइंडिंग को वियोजित करना, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 नंबर। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? यानी यूनिवर्सल मोटर के बारे में ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जेड पंप, भोजन मिक्सर, टेली प्रिंटर और कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में यूनिवर्सल मोटर का यूज नहीं होता है। फूड मिक्सर आप लोग देखे होंगे। फूड मिक्सर क्या होता है? दोनों तरफ चलता है, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। तो यूनिवर्सल मोटर भी फॉरवर्ड रिवर्स दोनों गति में चलता है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूड मिक्सर यानी भोजन मिक्सर। जो आप लोग मसाला पीसते हैं ना, वही मोटर है जिसको हम भोजन मिक्सर कहते हैं या मिक्सर मशीन कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 224 नंबर। 224 नंबर प्रश्न संख्या है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल मोटर फिट होती है जिसमें हम वाउंड वाइंडिंग करते हैं? रोटर में वाउंड वाइंडिंग करते हैं, वो कौन सी मोटर होती है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वाउंड वाइंडिंग उस मोटर में करेंगे जिसमें कम्यूटेटर लगा होता है। तो कम्यूटेटर आप जानते हैं प्रतिकर्षण मोटर में ही लगा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका पहला है प्रतिकर्षण मोटर, आच्छादित पोल मोटर यानी सैडेड पोल मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर जो आपका सीलिंग फैन होता है, और संधारित्र आरंभ संधारित्र रन मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर। तो प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है, दिक् परिवर्तक लगा होता है, और जिस मोटर में दिक् परिवर्तक लगा होता है उसमें वाउंड टाइप वाइंडिंग की जाती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 125 नंबर देख लेते हैं। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन है दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, या रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा, या रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा, या रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अनंत होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो देखिए, जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक वाइंडिंग की जाती है जिसका नाम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए की जाती है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं तो मोटर की जो स्टार्टिंग टार्क है वो बढ़ जाती है, तो मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होगा, यानी रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 126 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न है, आच्छादित पोल मोटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, साफ साफ आपको दिख रहा है, एक पोल दिया गया है जिसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट आपका ये वाला है और दूसरा पार्ट आपका ये वाला है, ठीक। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका जो मोटर होता है उसके बॉडी में फिट होता है, ठीक। तो इस वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है दक्षता बढ़ेगा, निरंतर गति बनाए रखेगा, या रोटर घूमना शुरू करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र मजबूत करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, जो सैडेड पोल मोटर होता है, सैडेड पोल मोटर में दो वाइंडिंग की जाती है, एक अनसैडेड होता है और एक सैडेड होता है। तो सैडेड इसलिए किया जाता है कि किसी भी मोटर को घुमाने के लिए दो फ्लक्स की आवश्यकता होती है। दो फ्लक्स की आवश्यकता इसलिए होती है, अगर दो फ्लक्स नहीं होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो मोटर का रोटर घूम नहीं पाएगा, इसलिए इसमें दो वाइंडिंग की जाती है, एक अनसाइडेड और एक साइडेड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटर को घुमाने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक। सैडेड पोल इसलिए बनाते हैं ताकि रोटर आसानी से घूमने लगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 127 नंबर। हाउ टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इन रिवर्स, यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को कैसे उसकी गति को हम उल्टा कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की प्रश्न में बात कर रहा है, तो ऑप्शन है आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर, या संधारित्र कनेक्शन को बदलकर, या मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, या दोनों मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज करके। तो जब दिशा आपको बदलनी होती है तो किसी एक, या तो मुख्य वाइंडिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन इंटरचेंज करते हैं, तभी ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको सी दिया है, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, क्योंकि आप चाहे न्यूट्रल को फेस की जगह पे लगाएं, चाहे फेस को न्यूट्रल की जगह पे लगाएं, मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। परिवर्तित तब होती है जब स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनलों को चेंज करिए या तो मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों को चेंज करिए, यानी दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को अगर आप चेंज करते हैं तो मोटर की दिशा बदल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 128 नंबर। प्रश्न संख्या 128 नंबर में क्या दिया है, किस एकल कला की मोटर में टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, यानी टैपेड फील्ड किस मोटर में लगाए जाते हैं जिससे कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सके। तो चलिए प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में आप देखते हैं कि रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच को पहले 1 नंबर पे लगाते हैं, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे। तो उसमें क्या होता है, जो बाइंडिंग होती है वो टेपेड होती है। जैसे ही आप उसको घुमाते जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ता जाता है और स्पीड भी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में टैफेट फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है, जो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। चलिए प्रश्न संख्या 129 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 129 नंबर, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, आच्छादित पोल मोटर, अस्थायी संधारित्र मोटर। तो खाद्य मिक्सर, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें यूनिवर्सल मोटर ही उत्तर सही था। तो खाद्य जो मिक्सर होता है, जो आप मसाला पीसते हैं या जो जूस बनाते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 नंबर, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोण का विस्थापन कितना होता है? तो सिंगल फेज मोटर में दो बाइंडिंग की जाती है, एक होती है रनिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग, और ये होती है रनिंग। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण। चलिए अगला प्रश्न है 131 नंबर। 131 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को जब भी आप लोग लाइक करते हैं तो हमें एक हौसला मिलता है और हमें खुशी भी होती है, और आगे अच्छा आपको बेहतर शिक्षा दे उसकी प्रेरणा हमें मिलती है। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन है आकार में छोटा, उच्च दक्षता, शांत प्रचालन या कम त्रुटि प्रचालन। देखिए जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है वो छोटा मोटर होता है और उसमें ध्वनि ना के बराबर होती है। तो जो भी वाद्य यंत्र होता है, जो साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण होते हैं, जो बाजा होते हैं, जो टेप होते हैं, तो साउंड कम हो। देखिए जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं कहीं से साउंड होता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है कि जब आप साउंड रिकॉर्डिंग करें तो शोर शराबा ना हो। यानी जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है वो नॉइज लेस ऑपरेशन करता है, यानी शांत प्रचालन करता है, यानी शोर नहीं करता है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 132 नंबर, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, आच्छादित पोल मोटर, संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है? आपको पता होगा, आप देखे होंगे कि उसमें कैपेसिटर लगा होता है। देखे कि नहीं देखे होंगे? ज़रूर देखे होंगे आप लोग, उसमें कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ होता है? मिक्सर में होता है, जूस मिक्सर या भोजन जो मिक्सर मशीन होती है उसमें होता है। और प्रतिकर्षण मोटर का यूज कहाँ होता है? जहाँ ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है या कंप्रेशर में प्रतिकर्षण मोटर का यूज होता है। सैडेड पुल मोटर का यूज कहाँ होता है? खिलौनों में होता है, टॉय में होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग घरेलू पानी पंप वाले मोटर में करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 133 नंबर देख लेते हैं। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक टार्क होता है वो होता है यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है यूनिवर्सल मोटर का, उससे कम होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, इसके बाद होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का, और सबसे कम होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। और यही प्रश्न में पूछ भी रहा है कि कौन सा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क सबसे कम है? तो सबसे कम प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर प्रश्न में पूछता कि सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क किसका है तो वो यूनिवर्सल मोटर का होता है। ठीक है, तो 233 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 234 नंबर,
स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन है अतिभार से बचाता है, निरंतर गति बनाए रखता है, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, या आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े। यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। ये पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम यही है कि स्टार्टिंग में सप्लाई से जोड़ के रखता है और जब मोटर आपकी स्टार्ट हो जाती है तो क्या करता है, उसको अलग कर देता है। ठीक है, सर्किट से अलग कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े। यानी बाइंडिंग को स्टार्टिंग में सप्लाई से जोड़ता है और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो फिर सप्लाई से बाइंडिंग को अलग कर देता है। जैसे स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है ना, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में अपकेंद्री स्विच लगा होता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम होता है कि मोटर को स्टार्ट करना, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है तो अपकेंद्री स्विच क्या करता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को मोटर के परिपथ से अलग कर देता है और मोटर रनिंग बाइंडिंग पे चलता रहता है। ठीक है, तो अपकेंद्री स्विच का काम है कि परिपथ को अलग करना और परिपथ को सप्लाई से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न में क्या दिया है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताते रहिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ताकि आपको भी ये लगे कि हमने कितने प्रश्न किए हैं, और बाद में इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि हमने कितने प्रश्न किए हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे होता है? हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क इन शेडेड पोल फैन मोटर। तो शेडेड पोल फैन मोटर में स्टार्टिंग टार्क कैसे बनता है? चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना, स्विच द्वारा केज रोटर वाइंडिंग को बदलना, या स्विच द्वारा फील्ड कॉइल वाइंडिंग का इंटरचेंज करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप जानते हैं शेडेड पोल मोटर जो होता है कुछ इस तरह का उसका पोल बना होता है। पोल दो भागों में बटा होता है, एक अनसाइडेड होता है और दूसरा होता है साइडेड। तो ये जो अनसाइडेड जो पोल मोटर जो साइडेड पोल होता है उसमें एक रिंग होता है जो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो कॉपर का रिंग लगाने से इसमें दो रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। जब दो रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है तब एक स्टार्टिंग टार्क का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग टार्क का निर्माण करने के लिए शेडेड पोल मोटर में आपको एक शेडेड पोल में एक कॉपर की रिंग लगाना आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग रिंग ऑन पोल्स। यानी पोल पे एक रिंग को लगाना पड़ेगा तभी स्टार्टिंग टार्क उत्पादित होगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 136 नंबर। पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है? बताइए। आप लोग सीलिंग फैन देखे होंगे ना। सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है जो सर्किट में परमानेंट जुड़ा होता है, वो अलग नहीं होता है, सर्किट से ही जुड़ा होता है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है गति नियमन, बिजली की कम खपत, या टार्क के लिए कला का विभाजन, या विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। तो परमानेंट कैपेसिटर लगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि टार्क के लिए फेज को स्प्लिट करना, यानी टार्क उत्पन्न करने के लिए फेज को दो भागों में तोड़ने का काम करता है आपका अस्थायी कैपेसिटर मोटर। ठीक, अस्थायी कैपेसिटर मोटर सीलिंग फैन को भी बोला जाता है। जो छत में पंखा टंगा होता है ना, उसी को सीलिंग फैन बोलते हैं, और उसको अस्थायी संधारित्र इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो कैपेसिटर का मेन काम होता है कि फेज को स्प्लिट कर देना, और जब फेज दो भागों में टूट जाता है तो दो फ्लक्स का निर्माण होता है। जब दो फ्लक्स का निर्माण होता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिससे उसमें टार्क भी उत्पादित हो जाता है और आपका मोटर चलने लगता है। प्रश्न संख्या 137 नंबर देख लेते हैं। कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। ऑप्शन है
मिक्सर, ग्राइंडर, छत की बाइंडिंग और वॉशिंग मशीन। यानी छत के पंखे में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत के पंखे में हाफ बाइंडिंग होती है, ठीक है, ये बाइंडिंग का नाम है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 138 नंबर। रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम प्रतिरोध पाने के लिए, कम प्रेरणा पाने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए या उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गेट हाई इंड्यूज, यानी उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इसको निचले कोर में रखा जाता है और जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसको ऊपर वाले कोर में रखा जाता है ताकि उसका जो रेजिस्टेंस हो वो हाई हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 139 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 139 नंबर देख लेते हैं। आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो आपकी सीलिंग फैन होती है, सीलिंग फैन में दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक होती है रनिंग बाइंडिंग। तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 240 नंबर और इस सीरीज का 240 नंबर है और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। चलिए प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ते हैं। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर? तो ऑप्शन नंबर ए है हेयर ड्रायर, सीलिंग फैन, गीला ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन। ये पूछ रहा है शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सीलिंग फैन में तो कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। हेयर ड्रायर जानते हैं, जो बाल सुखाने वाला जो मोटर होता है उसको बोलते हैं हेयर ड्रायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो शेडेड पोल मोटर का उपयोग हेयर ड्रायर में भी किया जाता है और खिलौना टॉय में भी किया जाता है, ठीक है, खिलौनों में भी किया जाता है। चलिए तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है यस ITI टेक्निकल क्लासेज। वहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।